किस प्रकार के परिवार में माता पिता और बच्चे रहते हैं? ए संयुक्त परिवार, बी एकल या न्यूक्लियर परिवार। तो इसका आप हमेशा उत्तर मानेंगे एकल परिवार में ही माता पिता और बच्चे रहते हैं। परिवार का प्रमुख कार्य है संस्कार और मूल्य प्रदान करना, सरकारी योजना चलाना, परीक्षा लेना, रोजगार उपलब्ध कराना। संस्कार और मूल्य प्रदान करना परिवार का मुख्य कार्य है। परिवार और विद्यालय के बीच समन्वय न होने पर बच्चे में कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो बच्चे में शैक्षिक उपलब्धि में कमी होगा, इस बात को आप याद कर लेंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? परिवार बच्चे के सर्वांगीण विकास का आधार है। परिवार केवल जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परिवार समाजीकरण की प्रथम संस्था है। परिवार सुरक्षा एवं सहयोग प्रदान करता है। तो इसका उत्तर होगा बी, परिवार केवल जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। गलत वाक्य है। अब हम अगले बहुविकल्पी प्रश्न पर ध्यान देते हैं। शिक्षक का परिवार की पृष्ठभूमि समझने का मुख्य कारण है बच्चे की आर्थिक समझना, बच्चे की सामाजिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझकर बेहतर शिक्षा देना, अभिभावकों को विद्यालय में बुलाना, कार्य कराना। तो उत्तर बी सही इसका है। अगला प्रश्न है, परिवार की कौन सी विशेषता बालक में दायित्वबोध, रिस्पॉन्सिबिलिटी विकसित करता है? सांस्कृतिक परंपराएं, पारिवारिक भूमिकाएं व कार्य विभाजन, मनोरंजन के साधन, केवल भोजन और वस्त्र प्रदान करना। तो पारिवारिक भूमिकाएं और कार्य विभाजन ही बच्चे का दायित्व बोध कराता है। परिवार समाजीकरण की प्रथम इकाई कहलाता है क्योंकि यह विद्यालय के बाद बच्चा परिवार में आता है। परिवार ही भाषा, मूल्य और आचार व्यवहार सिखाता है। इसका उत्तर भी सही है, आप इसे ही टिक मारेंगे। संयुक्त परिवार का मुख्य लाभ है स्वतंत्रता की कमी, सहयोग और सुरक्षा, शिक्षा की कमी और सुरक्षा की भावना। उत्तर भी सही है, सहयोग और सुरक्षा संयुक्त परिवार का मुख्य लाभ है। परिवार और विद्यालय में समन्वय न होने पर बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि घटती है, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चे का अनुशासन सुधरता है, बच्चे में सहयोग की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो उत्तर ये सही है, बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि घटती है। परिवार की कौन सी विशेषता बच्चे को दायित्व बोध सिखाती है? खेलकूद, भूमिका और कार्य विभाजन, आर्थिक स्थिति, मनोरंजन। तो भूमिका और कार्य विभाजन ही बच्चे को दायित्व का बोध सिखाती है। संयुक्त परिवार में पले बड़े बच्चे प्रायः किस गुण में आगे रहते हैं? आर्थिक प्रवृत्ति, सहयोग और सहभागिता, अकेलापन, सुरक्षा। तो सहयोग और सहभागिता में संयुक्त परिवार के बच्चे आगे रहते हैं। एकल परिवार या न्यूक्लियर परिवार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका सबसे बड़ा लाभ है बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यही न्यूक्लियर परिवार का सबसे बड़ा लाभ है। परिवार और विद्यालय का समन्वय कहलाता है मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षा का समाजीकरण, समेकित शिक्षण, संयुक्त शिक्षा प्रक्रिया। तो इसका सी होगा, समेकित शिक्षण ही परिवार और विद्यालय का समन्वय कहलाता है। परिवार बच्चे को अनुशासन सिखाता है नियम और परंपराओं से, परीक्षा से, खेल से, विद्यालय से। तो इसका उत्तर ए होगा, नियम और परंपराओं से परिवार बच्चे को अनुशासन सिखाता है। परिवार और विद्यालय का समन्वय कहलाता है मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षा का सामाजिकरण, समेकित शिक्षण, संयुक्त शिक्षा प्रक्रिया। तो इसका उत्तर सी होगा, समेकित शिक्षण। निम्न में से कौन सा परिवार के गैर औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है? ये विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, बी अभिभावक द्वारा बच्चों को संस्कार देना, सी विद्यालय परीक्षा में सफलता, डी पाठ्यपुस्तकों की जानकारी प्राप्त करना। तो बी उत्तर होगा, अभिभावक द्वारा बच्चों को संस्कार देना। परिवार का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक कार्य है प्रजनन एवं समाजीकरण। आप इसे अवश्य याद कर लें। आधुनिक परिवार में सबसे बड़ी चुनौती है सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण, परिवार का छोटा होना और मूल्यों में परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, भावनात्मक जुड़ाव। इसका उत्तर भी सही है, परिवार का छोटा होना और मूल्यों में परिवर्तन। परिवार का शिशु के व्यक्तित्व विकास में प्रमुख योगदान है केवल शारीरिक विकास में, केवल संज्ञानात्मक विकास में, भावनात्मक, सामाजिक व नैतिक विकास में। नैतिक विकास में इसका उत्तर सी सही है, भावनात्मक, सामाजिक व नैतिक विकास में। परिवार का शैक्षिक कार्य किस प्रकार का होता है? औपचारिक, अनौपचारिक, तकनीक, व्यावसायिक। तो इसका उत्तर होगा बी, परिवार का शैक्षिक कार्य अनौपचारिक होता है। आधुनिक परिवार में सबसे बड़ी चुनौती है संयुक्त परिवार का टूटना और मूल्य संकट, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण, भावनात्मक सुझाव। इसका उत्तर ए सही है, संयुक्त परिवार का टूटना और मूल्य संकट। बालक की पहली सामाजिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा परिवार। परिवार बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाता है? राजनीति, भाषा, आचार व्यवहार और मूल्य। तो भाषा, आचार व्यवहार और मूल्य इसका उत्तर सही है। नाभिकीय परिवार
न्यूक्लियर परिवार या एकल परिवार इसे कहते हैं। इसका सबसे उत्तर सही सटीक है पीढ़ियों के बीच संपर्क की कमी। परिवार का सबसे प्रमुख कार्य है प्रजनन और सामाजिकरण, यही इसका उत्तर सही है। परिवार को किस प्रकार की शिक्षा की शैली में रखा जाता है, तो इसका उत्तर होगा अनौपचारिक शिक्षा ही परिवार है। औपचारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वैध शिक्षा ये नहीं है। संयुक्त परिवार में बच्चों के व्यक्तित्व विकास पर मुख्य प्रभाव है सहयोग और सामाजिक समायोजन, आत्मनिर्भरता का अधिक विकास, अकेलापन की भावना, प्रतिभा भावना। उत्तर ए सही है। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।